औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं कोयटा प्रेस क्लब का शुक्रिया अदा करता हूँ और उसके बाद मैं आला अदलिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने कश्मीरियों की इस आवाज़ को फौरी लिया और ये तीनों टैक्स फ्यूल एडजस्टमेंट, फाइनेंस और एक्स्ट्रा जो टैक्स थे, ये तीनों टैक्स ख़त्म किए। और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर इलियास तनवीर का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया, लेकिन उनका नोटिफिकेशन उनका अपना ही जो महकमा बरक़ियात वो इसको नहीं मान रहा, जिसकी मैं आपको ये मिसाल देना चाहता हूँ। ये मेरे पास बिल पड़े हुए हैं। महकमा बड़ा टेक्निकल तरीके से किसी जानने वाले को अगर कर रहा है तो वो फ्यूल एडजस्टमेंट जो टैक्स है उसको उसमें से अज़फ कर रहा है, किसी और को अगर दे रहा है तो उसमें फाइनेंस जो टैक्स है वो काट रहा है। लेकिन अदलिया का जो फैसला है वो ये है कि तीनों टैक्स जो है ना इस तरह आवाम को दिया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत वक्त को चाहिए कि अगर ये महकमा नहीं करता तो उसके ऊपर हुकूमत की रिट होनी चाहिए। और दूसरी तरफ हम अगर मैं समझता हूँ कि अदलिया के इस फैसले को वो चैलेंज कर रहा है महकमा बरक़ियात, तो मैं अपनी मरकज़ी अंजुमन ताजरा से मुखातब होकर कहता हूँ कि इनके खिलाफ जो है ना तो इन्हें अदालत के नोटिस निकलवाएं ताकि इनको पता चले कि किस तरह ये आज भी। मेरी रात को एक्शन साहब से बात हुई, उन्होंने कहा जी कि ऐसा नहीं है, जो कुछ असलिया ने कहा है वो नहीं है। मैंने कहा कि जो आपके वज़ीर आज़म साहब ने कहा तो उन्होंने कहा कि जी हम जो एक्स्ट्रा जो टैक्स है वो ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन फ्यूल एडजस्टमेंट हमारा अख्तियार नहीं है। लेकिन अभी एक जो हमारे साथी हैं उनका मैंने बिल देखा है तो उसमें टोटल जो फ्यूल एडजस्टमेंट है वो सारा टैक्स काटा हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ये दोगलापन है और आवाम को बेवकूफ़ बना के वो अपना ख़जाना और अपनी तनख्वाहों का जो टारगेट है उसको पूरा करना चाहते हैं। हम बार बार हमारा जो मेन मकसद है वो हम ना हुकूमत को कोई किसी प्रॉब्लम में डालना चाहते हैं, ना अपने ताजरों को प्रॉब्लम में डालना चाहते हैं, वरना हमारे लिए एहतियाज करना ये हमारी तारीख है। एहतियाज करना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। अभी हम बाजार निकलें तो पूरा शहर बंद करा सकते हैं, लेकिन महकमा बरक़ियात मुश्किल ना कर ले। हम इस चीज़ का भी मुतालबा करते हैं कि जो बिल की दुरुस्तगी है उसका टाइम 10 अगस्त तक किया जाए और जो अदालत का फैसला है उसकी रोशनी में किया जाए। हम हफ्ते वाले दिन तक इंतज़ार करेंगे, अगर अमल दरामद होता है ठीक, नहीं होता तो इंशाल्लाह अगला राय अमल देंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले प्रेस क्लब का मशकूर हूँ कि जिन्होंने हमेशा हमें मुश्किल वक्त में अपना ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया कि ताकि हम अपनी आवाज़ जो है वो अरबाब अख्तियार तक पहुँचा सकें। इसके बाद मैं अंजुमन ताजरान, सिविल सोसाइटी, पॉलिटिकल पार्टीज़ और तमाम उन लोगों का कि जिन्होंने इस दर्द को महसूस किया, इस तकलीफ़ को समझा और आम पब्लिक के लिए जो है और तमाम लोगों के जो बुनियादी मसाइल हैं जो बरक़ियात के हवाले से हैं उनके लिए बाहर निकले, मैं उनका मशकूर हूँ। इसके बाद मैं हुकूमत वक्त को ये बात जो है वो बताना चाहता हूँ कि जब आपने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया तो जो महकमा जात आपके मातहत हैं, अगर ये लोग आपका हुक्म मानने से इनकार करते हैं तो उसके लिए भी रूल्स मौजूद हैं। और दूसरी सूरत, अगर जो हाई कोर्ट ने फैसला किया है वो टैक्सेस के हवाले से जो एक्स्ट्रा हमारे साथ जो जुल्म ज्यादती की गई थी बिल्लात में, उनकी हद तक जो उनको मुअत्तल किया है, अगर कोई शख्स किसी भी फोरम से किसी भी लेवल से आम आदमी को इसका फायदा, इसका जो समर है वो पहुंचने में उसमें रुकावट डालता है, तो मैं बार का सदर होने की हैसियत से मैं आपको दावत देता हूं कि आप अपने बिल के साथ हमारे पास तशरीफ लाएं। हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई में जाएंगे और इसके लिए आपको हम अपनी जो तमाम सर्विसेज हैं वो इंशाअल्लाह ताला फ्री मुहैया करेंगे ताकि लोगों के जो मसाइल हैं वो हल होने चाहिए। और ये हमारे साथ ज्यादती है कि 3 किस्म के जो टैक्सेस थे वो उन्होंने, जैसे गाजी साहब ने बात की कि उनको जो है वो मुअत्तल किया, तो जब 3 लोग जाते हैं तो एक को जो है वो फ्यूल एडजस्टमेंट में रिलीफ दे देते हैं, दूसरे को ई टैक्स में दे देते हैं, तीसरे को फाइनेंस में दे देते हैं। ये जुल्म है, तीनों के तीनों जो है वो इसके अलावा ये टैक्स खत्म करके जो एक्चुअल बिल है उसके हद तक जो है वो हुक्म मौजूद है कोर्ट का भी, और जो हुकूमत वक्त है उनकी जो नोटिफिकेशन है वो भी मौजूद है, उसके मुताबिक ही उनको जमा करना चाहिए। अगर खुदा ना खास्ता ये मामला यहाँ ना रुका और इसकी डेट में एक्सटेंशन ना की गई, क्योंकि जो एक आम आदमी देहात में रहता है जिसको नेट की सहूलत नहीं है, जिसको नेट से जो है वो आशनाई नहीं है, जिसको इस नोटिफिकेशन की हद तक पता नहीं है, तो 2 दिन का वक्त देकर महज उन लोगों को जेरे बार करने के लिए जो है वो ये सारी प्लानिंग की जा रही है। हम इस तरह के किसी भी इकदाम को
जो अवाम को रिलीफ पहुंचने में रुकावट बने, हम उसके खिलाफ खड़े हैं हर फोरम पे। और हम सिविल सोसाइटी के साथ, अंजुमन ताजरान के साथ, तमाम उन लोगों के साथ जो इस मामले में हमारे साथ खड़े, हम एक जगह हम अपने यकजा तौर पर मौजूद हैं। हमारा सबका जो है वो यकसा तौर पर ये मौक़िफ़ है कि ये जो जालिमाना टैक्सेस लगाए गए थे इनका खात्मा हो चुका है। तो बिल जो है वो असल बिल जो बिजली का है वही जमा किया जाए। इसके अलावा अगर कोई ऑफिसर हमारे लोगों के सामने जो है उसने दीवार बनने की कोशिश की तो उसका जो है वो हम उसके खिलाफ मुकम्मल कार्रवाई का अख्तियार रखते हैं और इंशाल्लाह हम करके भी दिखाएंगे। तो हमें जो है वो किसी इंतहाई कदम की तरफ जाने पर मजबूर ना किया जाए। इसके साथ ही मैं एक दफ़ा फिर जो हुकूमत वक्त का उनको ये जो है वो उनकी गुजारिश करता हूँ उनसे कि इस मामले पर फौरी तौर पर अमल दरामद करवाएं और इसकी जो डेट है दुरुस्तगी की उसमें भी एक्सटेंशन की जाए ताकि लोगों को रिलीफ जो है वो मिल सके। क्योंकि ये बिजली का मसला जो है वो हर गरीब, अमीर, ताजर, वकील, हर जुमला जितने भी लोग हैं सब की ये बुनियादी ज़रूरत है और सबको इससे परेशानी है। तो उन तक पहुंचने में जो मुनासिब वक्त है वो ज़रूर दिया जाए। तो जो फैसला सिविल सोसाइटी, पॉलिटिकल पार्टीज़, अंजुमन ताजरान और वकला करेंगे, हम सब उनके साथ खड़े हैं और हर फोरम पर इंशाल्लाह आवाज़ उठाएंगे। बहुत शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इंतहाई मशकूर हैं प्रेस क्लब खुरेटा के कि उन्होंने हमारे हर मुश्किल वक्त में हमारी आवाज़ को अक़वाम बाला तक पहुँचाया। और बहुत ही मशकूर हैं बार के सदर के कि जब भी हमने इनको कॉल की ये हाज़िर हुए। और ये हमारा सबका मामला है, इस पर हम अदलिया के मशकूर हैं कि जिन्होंने एक नोटिस जारी किया कि ये तीनों टैक्सेस माफ़ किए जाएँ। लेकिन ये जो मुलाजमीन हैं ये क्या कर रहे हैं कि एक टैक्स एक आदमी का माफ़ कर रहे हैं, दूसरे का फ्यूल टैक्स माफ़ कर रहे हैं। इस तरह बात नहीं बनेगी। हम इस पर सख्त मौक़िफ़ रखते हैं और इंशाअल्लाह हम हफ्ते तक अगर इन्होंने ये सब टैक्सेस माफ़ ना किए तो हम अगला लाए अमल देंगे। इंशाअल्लाह हम हर फॉर्म पर जाने की कोशिश करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि ये टैक्स ख़त्म किए जाएँ। और आज़ाद कश्मीर में ये टैक्स लागू ही नहीं होते, इसलिए ये एक साल की मुद्दत भी हम नहीं मानते। तो इसलिए हम ये गुजारिश करते हैं हुकूमत वक्त से कि तमाम टैक्सेस माफ़ किए जाएँ और जो हकीकी बिल है वही लिया जाए। क्योंकि पानी हमारा है, हमसे ये बिल भी लेने के मजाज नहीं है। क्योंकि हमारे मायदे इनके साथ हुए हैं कि आपको फ्री बिजली दी जाएगी, इतनी कम सी बिजली है हमारी। तो मैं इसी पर इत्फाक करता हूँ इंशाअल्लाह हफ्ते के दिन अगला हम लाए अमल देंगे अगर इस पर अमल ना किया गया। नहमदु नसल्ली अला रसूलिल करीम, हम आबाद फौज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं प्रेस क्लब कोयटा में इनका से मैं मशकूर हूँ कि जिन्होंने हर एक दर्द तकलीफ़ को जो है आवाम की वो उसको बाला तक पहुँचाने की कोशिश की और हमें वक्त दिया। तो मैं हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करता हूँ कि जो ये ज़ालिमाना जो टैक्स दिए गए और फिर हुकूमत ने माफ़ भी किए, लेकिन जो इनके महकमा जात हैं उन्होंने इस पर अमल दरामद नहीं किया। और मैं ये मुतालबा करता हूँ कि जो हाई कोर्ट ने जो फैसला किया है, जो ये तीनों टैक्स हैं इनको जो उन्होंने माफ़ किए इसके पर अमल दरामद किया जाए। अगर ना किया गया तो मैं समझता हूँ कि हमें बराह रास्त पर इक़दाम उठाना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि इस पर हमें मजबूर ना किया जाए। इंशाल्लाह ये हम पूरे जो जितने भी अंजुमन ताजरान, सिविल सोसाइटियाँ और बार के जो सदर हैं उनकी जो ज़बानी बात हुई हम इत्फाक करते हैं। लेकिन इंशाल्लाह हम ये आपसे ये गुजारिश करेंगे हुकूमत से कि आप इसको फिलफौर ख़त्म करें और लोगों को जो रिलीफ है वो दें। मैं इसी बार ख़त्म करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, इस हाल में जीना मुश्किल है और हाथ में जीना लाजम है। मैं मजम्मत करता हूँ इस बात की कि हमारे साथ ये जुर्म ज्यादती है कि अगर 900 रुपया आता है बिजली का बिल, 600 ना जुर्माना तो है, एक दिन का जमा ना कराया जाए दूसरा दिन 300 और लगता है। हम मजदूर आदमी से हमारे साथ ज्यादती होती है। लेकिन मैं गुजारिश करूँगा अपनी ज़्यादातर जम्मू कश्मीर के जो अपने MLA हैं उनसे कि हमारे साथ ज्यादती है और इंसाफ करें। हमारी ये बिल है वो तो हम जमा कराएंगे, ये जो जुर्म ज्यादती है, जो जुर्माना ये हमारे साथ ज्यादती है, इसके साथ इंसाफ किया जाए। खुदा हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं खरोटा प्रेस क्लब का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें ये प्लेटफार्म दिया और हमारी ये आवाज़ अक़ाम बाला तक पहुँचाई। माशाल्लाह ये बार के सदर साहब ने भी बात की है, अंजुमन ताजरान के सदर साहब ने भी बात की है जो बिजली के ऊपर टैक्स लगाए हैं, और वज़ीर आज़म साहब की तरफ से, अदलिया की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया हमारे खरोटा के महकमा बरक़ियात के जो मुलाजमीन में, इसमें ये बिल्कुल गड़बड़ कर रहे हैं। एक बंदे को फ्यूल टैक्स की सूरत में माफ़ कर रहे हैं, दूसरे को दूसरा टैक्स माफ़ कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं इनसे ये गुजारिश करता हूँ कि ये दो नंबरियाँ हैं ये ख़त्म करें, और बराए मेहरबानी आप हमारे मुलाजमीन हैं, हमारे टैक्स के पैसों से आपको तनख्वाहें मिलती हैं, तो बराए मेहरबानी हमें मजबूर ना किया जाए। आज़ाद कश्मीर की टोटल पैदावार मेरे ख्याल में बिजली जो है वो 3400 है, और हमें जो ज़रूरत है वो तकरीबन 300 मेगावाट की ज़रूरत है, तो बाकी जो बिजली है वो पाकिस्तान को दे रहे हैं। मैं पाकिस्तान वापटा से भी ये गुजारिश करता हूँ कि कश्मीरियों के साथ ये जुल्म और सितम बंद किया जाए, और हमें मजबूर ना किया जाए कि हम एक तरफ तो हम LOC के सताए हुए लोग हैं, उधर हम हमारे साथ इंडिया जुल्म कर रहा है, इधर आप जुल्म कर रहे हैं, तो हमें मजबूर ना किया जाए। तो इंशाल्लाह अगर ये जुल्म जारी रहा तो हम फिर अगली नेक्स्ट एहतजाज की कॉल भी देंगे, और इंशाल्लाह अपने हकूक जब तक हमें ना मिले हम ये बैठे चैन से नहीं बैठेंगे। इंशाल्लाह ताजरों के लिए मेरा खून मेरा पसीना जहां गिरेगा मैं हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो प्रेस क्लब का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें अपना मौक़िफ़ देने के लिए स्टेज फराहम किया। जो गबड़ा वाले हैं जो आम से जुल्म सितम कर रहे हैं, ये जो टैक्सेस के हवाले से ये बहुत जुल्म ज़्यादती कर रहे हैं, ये टैक्स नहीं है जो इन्होंने जुल्म किया, इस पर हम सब इत्तेफाक करते हैं, और इंशाअल्लाह अल्लाह का जो लायामल होगा हम भरपूर तरीके से एहतजाज करेंगे, जो भी कॉल देंगे इंशाअल्लाह। ताजरों से भी अपील करते हैं कि वो भरपूर साथ दें, और इंशाअल्लाह हम इसको बेहतर तरीके से इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मशकूर हूँ आप लोगों का कि आपने यहाँ बैठे होकर अपनी कौम की आवाज़ बुलंद की है, लेकिन ये मैं कहूँगा कि कब तक हम एहतजाज या कब तक हम बयानबाजी या प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते रहेंगे। जब तक हमारी कौम बाहर नहीं निकलेगी उस वक्त तक जो अमली जो काम है ना, जब तक हम रोडे ना बुला करें, जिनको हम वोट देते हैं अगर उनसे पूछना चाहिए कि भाई किस नाम के आप वोट लेते हैं, किस वजह से आप वोट लेते हैं। अगर आप हमारे मसाइल हल नहीं करेंगे तो फिर तो ये हमें तो उनको वोट नहीं देने चाहिए, हमें तो बाइकाट करना चाहिए। तो इसलिए मैं ये गुजारिश करता हूँ कि ये ठीक ही है बयानबाजी प्रेस क्लब से, लेकिन हमें बाहर निकल कर धरने देने होंगे। या हम टैक्स तो एक चीज़ का 3 बार टैक्स देते हैं, एक बार नहीं देते, बल्कि जो जहाँ से चीज़ बनती है वो फैक्ट्री वाला टैक्स देता है, फिर होल सेल वाला टैक्स देता है, फिर दुकानदार टैक्स देता है। एक चीज़ के 3 बार टैक्स देते हैं। उसके बदले में हमें क्या मिलता है कि ये टैक्स मिलते हैं कि मसलन है कि अगर बिल हमारा 1000 है या 2000 है, उस पर टैक्स जो है वो 4000 बनता है। तो ये नाकाबिल बर्दाश्त है। ये हम बर्दाश्त से जो हमारा जो है ना ये सब्र जो है ना ये ख़त्म हो चुका है। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ कि पूरी कौम बाहर निकले, और ये जो हमने जिसको हम वोट देते हैं जो हमारी हुकूमत है और जो वापता वाले उनसे पूछना चाहिए। हम अंदर बैठ कर हमारे मसाइल नहीं होंगे। खुदा हाफ़िज़। मैं तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। खरोटा प्रेस क्लब का शुक्रिया जिन्होंने हमें स्टेज फराहम किया। इसके बाद मैं अपनी मौजूदा हुकूमत से ये गुजारिश करता हूँ कि हम सफ़ेदपोश लोग हैं, गरीब लोग हैं, इतना टैक्स हम पर लगा दिया गया जिसको हम अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं टेलरिंग यूनियन के हवाले से भी बात करूँगा कि हम पे इतने टैक्स लग गए हैं हमारा गुजारा होना मुश्किल है। तो लिहाजा मेहरबानी करके इन टैक्सों के बारे में कुछ किया जाए। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अच्छे